बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता और मैं हूँ सीआर शमसी। नाजरीन, आज 15 सितंबर थी और आज के दिन यूनाइटेड नेशन के ज़ेर एहतमाम इस दिन को योम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर के अवाम इस दिन को अकीदत से मनाते हैं, मोहब्बत से मनाते हैं, क्योंकि ये उनका अपना दिन है, जमहूरियत का दिन होता है और बड़े शानदार तरीके से मनाया जाता है कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो आवाम की मर्ज़ी से आता है, आवाम की मर्ज़ी से जाता है और ये आवाम के लिए होता है। मैं आज सारा दिन इंतज़ार करता रहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है ये कई कड़े इम्तिहानों से गुज़र कर आज हमारे सामने है। कई कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए और तख्लीक इसकी जमहूरियत से हुई और उसके लिए लाखों लोगों ने हिजरत की और लाखों लोगों के लिए ये हिजरत कत्लगाह बनी। और उसके बाद जब कभी कभी जमहूरियत आई भी तो वो पाकिस्तान के सियासी कारकुनों की बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में आई, इस मुल्क के सहाफ़ियों के कुर्बानियों और जद्दोजहद के नतीजे में आई और वकला और तमाम जो शऊर रखने वाले लोग होते हैं उनकी कुर्बानियों से ये तारीख़ भरी पड़ी है। आज मैं इंतज़ार कर रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि जमहूरियत है, आइन बहाल है, शारा दस्तूर पर आज़ाद अदलिया है। आज़ाद अदलिया से याद आया, मैं जमहूरियत पर इससे आगे बात मुकम्मल करूँगा कि कल जो 14 सितंबर गुज़री, आला अदलिया का एक बहुत बड़ा एक सालाना इजलास होता है जिसमें तमाम जायज़ा लिया जाता है कि कितना इंसाफ लोगों को तकसीम हुआ, फराहम हुआ और उसके एक रोशनी में तमाम ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वकला की बहुत बड़ी तंजीम है, और फिर हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं, अटार्नी जनरल, वो बात करते हैं। और कल ये सब ने बातें की और बड़ी खुलकर बातें की। चीफ़ जस्टिस साहब ने भी बड़ी दलील के साथ, तदब्बर के साथ बातें की। जवाबन अटार्नी जनरल ने भी बहुत सी बातें की, लेकिन उनकी बातों में एक बहुत जो अहम चीज़ थी, उन्होंने वही बातें की जो आज के वज़ीर आज़म हुकूमत में आने से पहले करते थे या तमाम सियासी जमातें ये वादे करती हैं। और ख़ास तौर पर जो एक इंसाफ के हवाले से, एक लोगों को सस्ता इंसाफ फराहम करने से के हवाले से, और जो माशरे में ज़्यादतियाँ हो रही हैं और मुजरमों का बच निकलना है, इस हवाले से सारी गुफ्तगू हुई और यकीनन बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी। लेकिन ये बात तो हुकूमत को करनी चाहिए थी कि सारी बातें उनके इल्म में है। अगर वो अपनी तकरीर में ये बात करते कि ये मसाइल थे और इसमें हुकूमत ने ये बेहतरी लाई है, ये कानून साजी की है, तो शायद उनकी बात में ज़्यादा वज़न होता। उसके साथ साथ चीफ़ जस्टिस साहब ने भी और वकला ने भी बड़ी खुलकर गुफ्तगू की और उन्होंने माशरती जराइम के साथ साथ आला अदलिया के में जजों की तकर्री और अज़ खुद नोटिस के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और जवाब में मोहतरम चीफ़ जस्टिस साहब ने भी बड़ी मुदल्लल बात की और ढके छुपे लफ्ज़ों में अदलिया की आज़ादी के हवाले से आज़ाद अदलिया और दबाव से निकल कर फ़ैसले करने के अज़म को दोहराया। ऐसा लगा मजमूई तौर पर, मैं इस बात को सम अप करूँगा कि सब ने अपना अपना बोझ एक दूसरे पर डालने की कोशिश की। तो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा था वो जमहूरियत के हवाले से थी और अब सारा दिन गुज़र गया। पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से कोई नुमाया ऐसी कोई जलसा, कोई इजहार, कोई जमहूरियत से मोहब्बत का अमली इजहार देखने में नहीं आया। अलबत्ता कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान आया। इसी तरह कुछ बंद कमरों में सेमिनार्स हुए और अब एक बड़ी अहम बात ये थी कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी थे और वहाँ का जो सारा दिन भर मंज़र रहा आपके सामने कि एक दूसरे पर तनकीद होती है। जमहूरियत में शोर गोगा होता है और ये जमहूरियत का हुस्न समझा जाता है, लेकिन जब ये शोर गोगा और ये इजहार तकल्लम हद से गुज़र जाए तो फिर वो नागवार गुज़रता है। फिर वो पार्लिमानी एक जमहूरी निज़ाम के मुनाफी रवैये होते हैं और जमहूरियत बर्दाश्त का नाम होता है, जो हमें आज दूर दूर तक नज़र नहीं आती। क्या ही बेहतर होता कि आज तमाम हुकूमत और अपोजिशन के
जमातें अरकान मोअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट बालादस्त अदारे में बैठे हैं, वो सिर्फ आज का दिन जमहूरियत के लिए मखसूस करते, जमहूर की बात करते, जमहूर के दुखों की बात करते, निज़ाम की जो ख़राबी हैं उसको दूर करने की बात करते, इस निज़ाम को हमेशा जो ख़तरा रहता है उसकी बात करते। अगरचे वहाँ शायरा दस्तूर भी है जो रज़ा रुबानी ने वहाँ बनाई थी, और कौमी असम्बली के अंदर ही बहुत सी अब जो वहाँ एक अजायब घर भी बनाया है जिसमें जमहूरियत की कहानियाँ सामने नज़र आती हैं। वो लोग वहाँ अजायब घर में उनके जो क्या कहना चाहिए उनके स्टैचूज़ रखे हैं, दीवारों पर लिखा है कायदे आज़म से लेकर अब तक जितने हुक्मरान गुज़रे उनकी तस्वीर लगी हैं। यानी पूरी दास्तान, पूरी कहानी, पूरी जमहूरियत का अलमिया, आइन का अलमिया उस अवान के अंदर मौजूद था। लेकिन आज किसी पार्टी ने, किसी रुकन ने जमहूरियत की बात नहीं की, उस कहानी की बात नहीं की, या उस जमहूर की बात नहीं की जो मसाइल आज मसाइल के अलाव में जल रही है। वो चाहे उसका माशी मसला हो, भूख का मसला हो, रोज़गार का मसला हो, और उससे सबसे बढ़कर जो अलमिया आजकल ज़ेर बहस है जो मोटर वे पर हुआ, इससे बड़ा क्या एक शर्मनाक बात होगी कि अभी तक जो हुकूमत है, जो हुकाम है, जो ज़िम्मेदार हैं, जो गवर्नर हैं, जो वज़ीर आला हैं, जो वज़ीर हैं, जो पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं, वो ये तय नहीं कर पाई कि ये अंदोनाक, ये एक ऐसा वाक़या ये किस इलाके में हुआ, वो मोटर वे का वो हिस्सा किसके हिस्से में था, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? और अभी तक जो बयानात आ रहे हैं खोखले, बड़े इसमें मैं क्या ज़्यादा कहूँ, लेकिन यही वो बात है जो आज होनी चाहिए थी और जमहूरियत के तनाज़र में होनी चाहिए थी कि अवाम, इस जमहूरियत जो है ये अवाम को कहाँ ले जा रही है, या जो जमहूरियत के दावेदार हैं वो जमहूरियत के साथ क्या कर रहे हैं। इसमें जमहूरियत का कोई कसूर नहीं। इसमें जो ज़िम्मेदार हैं, जो इस वक्त जमहूरियत के अलमबरदार हैं, जमहूरियत के सम्राट समेटते हैं, क्या उनका जमहूरियत यही इतना ही तल्लक है, वो सिर्फ़ अपने जो अज़ाज़ात हैं या एक मेंबर पार्लियामेंट होने का जो वक़ार है वो समेटें? क्या उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं कि लोगों को ज़िम्मेदारी उनकी जो माल और जान और उनकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ दें? बात तलख़ हो जाएगी नाज़रीन, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आज ये भी होना चाहिए था। वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, अवामी नेशनल पार्टी भी मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंसाफ के नाम पर आई है, और ज़ाहिर है जमहूरियत यह है तो वो आई है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून जिसके सरबराह जलावतन हैं, और सियासतदान जलावतन भी होते हैं, फांसियाँ भी चढ़ते हैं। लेकिन आज जो मंजरनामा है वो एक बड़ा, एक मैं समझता हूँ कि सियासतदानों के लिए, पूरे समाज के लिए एक बड़ा सोचने का मकाम है, बड़ा अलार्मिंग ये लम्हा है कि आज जमहूरियत जो है वो कहीं हमें दफन होती नज़र आती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे सियासतदानों के गैर जमहूरी रवैये हैं, अदम बर्दाश्त है, नॉन इशूज़ पर गुफ्तगू हो रही है, एक दूसरे पर रकीक हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई संजीदा बात नज़र नहीं आ रही। और अवाम पाकिस्तान के अवाम आज संजीदगी से अपने मसाइल का हल चाहते हैं। और हैरत की बात यह है कि मैं सियासतदानों को ही क्यों गिला करूं, हमारी जो सहाफ़त है, और सहाफ़त और जमहूरियत लाज़म मलज़ूम है, वहाँ भी हमें आज जमहूरियत का कहीं ज़िक्र नज़र नहीं आया। और कोई इस पे, और प्रिंट मीडिया में भी हमें जमहूरियत के कोई एडिशन जैसा माजी में होता रहा कि एडिशन छाया होते थे, ख़ुसूसी प्रोग्राम होते थे, बड़े इसमें जो दानश्वर हैं, जो पॉलिटिकल थिंक टैंक हैं, वो आकर गुफ्तगू करते थे। लेकिन आज तमाम स्क्रीनों से जमहूरियत गायब थी। ये भी सहाफ़त का अलमिया है। और ख़ुद सहाफ़त अपने साथ क्या कर रही है। अभी 4 सितंबर मोहतरम निसार उस्मानी साहब की बरसी थी, और निसार उस्मानी वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए एक शानदार जद्दोजहद की, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के फ़ोरम से।
اور بڑے بڑے شاندار لوگ جنہوں نے جن کی قربانیوں سے آج ہمیں صحافت بھی نظر آتی ہے اور جمہوریت بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ دونوں آج کس کے ہاتھ میں؟ کیا انہیں احساس ہے کہ اس جمہوریت کی کیا قیمت ہے، اس صحافت کی کیا قیمت ہے، جو دونوں آج ان کے رویوں کی وجہ سے، اور جس طرح میں نے عرض کی کہ جمہوریت صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتی، جمہور میں انصاف بھی ہوتا ہے، روزگار بھی ہوتا ہے، عزت نفس بھی ہوتی ہے، عزت کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور یہ تمام جو ریاست کے ادارے ہیں، شارع دستور سے لے کر تمام جو بڑے بڑے اہم ذمہ دار ادارے ہیں، اور خاص طور پر پارلیمنٹ جس کو بالادست کہتے ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ سوچئے، لوگوں کا یہ سوال ہے، اس پارلیمنٹ سے، جمہوریت پسندوں سے، جمہوریت کے ثمرات سمیٹنے والوں سے، کہیں آپ کے ان رویوں سے جمہوریت اور صحافت مر تو نہیں رہی؟ بہت شکریہ۔